हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग या एरर हैंडलिंग। तो एरर्स मैंने बताया है पिछले वीडियो में। एरर्स तीन तरह की होती हैं जो प्रोग्राम में आकर होती हैं। सिंटैक्स एरर, जो कि मिसिंग सेमीकोलन ब्रेसेस या रॉन्ग स्पेल्ड कीवर्ड लगता है, और लॉजिकल एरर्स जो होती है यूजर की गलती से या फार्मूला गलत लिख देते हैं तो उसमें आउटपुट आता है, लेकिन आउटपुट अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट नहीं होता। एक एरर होती है रन टाइम एरर या एग्जीक्यूशन टाइम एरर, जो एरर में जिसमें क्या होता है, प्रोग्राम तो कंपाइल हो जाता है लेकिन आउटपुट नहीं आता है, और जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें रिलेटेड एरर्स आती हैं। जैसे नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आता है। इसी तरह एरे जो है जितने का डिक्लेयर किया है उससे अधिक का आप लूप चला रहे हैं तो वहाँ पे क्या आता है, एरर आती है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, या निगेटिव साइज में एरे डिक्लेयर कर दिया है तो वहाँ पे ऐसी एरर्स कंपाइल होते समय नहीं दिखाती, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस समय आती है। तो रन टाइम एरर को ही क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। रन टाइम एरर जो होती है उसी को एक्सेप्शन बोलते हैं। उसको हैंडल किया जा सकता है। मतलब रन टाइम एरर की वजह से जो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं होता है, उसको हैंडल करके बाकी जो सही कोड है, जो कोड करेक्ट है, उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन क्या है? अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन विच अराइजेज एज रन टाइम एरर। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है जो रन टाइम एरर की वजह से होती है इन द प्रोग्राम में रन टाइम एरर की वजह से होती है। एज सुन एज जावा इंटरप्रेटर इनकाउंटर्स, यानी कंपाइल होने के बाद जावा इंटरप्रेटर चलता है, एन एरर इनकाउंटर्स एन एरर, इट क्रिएट एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनता है एंड रिपोर्ट्स टू द यूजर, और यूजर को वो एरर दिखाई जाती है। जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये एरर यूजर को रिपोर्ट की जाती है, स्क्रीन पे दिखता है। इसी को आल्सो कॉल्ड थ्रोज एन एक्सेप्शन। ये एरर को दिखाना, स्क्रीन पर रिपोर्ट करना यूजर को कहलाता है थ्रोज एन एक्सेप्शन। इसको कहते हैं थ्रोज एन एक्सेप्शन। अब इसको हैंडल कैसे करते हैं? इसको हैंडल करने के लिए कई चीज़ें होती हैं, कई कीवर्ड्स होते हैं, कई स्टेटमेंट होते हैं, जिसमें से एक है आपका ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई कैच ब्लॉक 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये आ चुका है। ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है? दोनों एक साथ यूज होते हैं, ट्राई और कैच दोनों एक साथ यूज होते हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्राई इज टू थ्रोज एन एक्सेप्शन। ये ट्राई ब्लॉक क्या करता है, एरर या एक्सेप्शन को थ्रो करता है, यानी रिपोर्ट करता है यूजर को कि ये एक्सेप्शन है, ये वाली एक्सेप्शन है। या ऐसे जीरो से डिवाइड हो रहा है इंटीजर तो वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन, या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, जब इंडेक्स आप ज़्यादा एरे का 5 का डिक्लेयर किया और लूप चला दिया 0 से लेके 5 तक, जबकि चलेगा कहाँ तक, 0 से लेके 4 तक, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आएगा। तो ट्राई क्या करता है, एरर थ्रो करता है, यानी रिपोर्ट करता है कि एरर है प्रोग्राम में। और कैच ब्लॉक क्या करता है, उस एरर को जो ट्राई ब्लॉक थ्रो करता है उसको क्या करता है, कैच करता है और हेल्प करता है कि जो बाकी सही वाला कोड है, मान लीजिए 10 लाइन का कोड है, 5वीं लाइन में एरर है, कौन सी, रन टाइम एरर है, 5वीं लाइन में रन टाइम एरर है, तो वो 5वीं लाइन को हम ट्राई कैच से हैंडल करके जो सही कोड है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ट्राई ब्लॉक क्या करता है, एरर रिपोर्ट करता है, थ्रो करता है, और कैच ब्लॉक उसको कैच करता है, यानी थ्रो की गई ट्राई ब्लॉक द्वारा थ्रो की गई एरर को हैंडल करता है, कैच करता है, और बाकी स्टेटमेंट जो सही है उसको एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। तो इसका सिंटैक्स होता है ट्राई। ट्राई में वो स्टेटमेंट लिखेंगे जहाँ पे एरर है, जिस लाइन में एरर है वो ट्राई ब्लॉक के अंदर होता है। और कैच
कैच को क्या करेंगे, कैच में जो एरर रिपोर्ट होती जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, उसको यहाँ पे लिखेंगे और उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो क्या होगा, इसके द्वारा जो एरर थ्रो की गई उसको ये कैच कर लेगा और रिमेनिंग कोड जो है वो एग्जीक्यूट किया जा सकता है। आइए देखते हैं इसको छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा, समझ में आ सकता है आपको, हो सकता है आ जाए, कोशिश करता हूँ। क्योंकि इसके द्वारा प्रोग्राम बनाने के लिए कुछ नहीं होगा, बस ये डिफिनीशन याद कर लीजिए और एक हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखते हैं कि ट्राई और कैसे कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएं। एक प्रोग्राम है जिसको हमने लिखा है, इसमें कोई ये मान चल रहे हैं कोई सिंटैक्स यानी सेमीकोलन वगैरह हम मिस नहीं किए हैं, ये मान चल रहे हैं बाय मिस्टेक अगर कहीं हो, इसमें कोई एरर नहीं है, सिंटैक्स एरर नहीं है। हमने लिया क्लास एरर नाम दिया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट। सिंपल प्रोग्राम लिया, ए बी सी 3 वेरिएबल है, ए की वैल्यू 5 है, बी इक्वल टू 5 है। अब सी इक्वल टू किया ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है, सी इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। यहाँ क्या हो रहा है, ए प्लस बी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, अपॉन ए माइनस बी क्या हो जाएगा 0। यहाँ क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ होगा 10 अपॉन 0। तो यहाँ हो क्या रहा है, इंटीजर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, इंटीजर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ लिखा है सी इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए यानी 10 अपॉन 5। इसके बाद सी को प्रिंट कराना है। तो कहाँ कहाँ सही है, ये सही है पूरा और ये सही है। यहाँ पे एक एरर है, क्या है वो, रन टाइम एरर है। रन टाइम एरर है मतलब प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तो एरर नहीं आएगा, नोट सिंटैक्स एरर आ जाएगा जब कंपाइल करेंगे। लेकिन जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो वहाँ पे एक आएगा आपके पास रिपोर्ट होगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ये एरर है किसकी वजह से, इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर 0 से डिवाइड हो रहा है। ये एरर आएगी जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे कंपाइल के बाद। तो इस लाइन की वजह से ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है, इस लाइन की वजह से ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है। तो इसको हम एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे, देखिए इसको एग्जीक्यूट कराने का तरीका ये है, इसको जहाँ पे एरर आ रही है उसको ट्राई ब्लॉक में डाल दीजिए, ट्राई ब्लॉक में डाल दीजिए और यहाँ पे कैच। अब ये एरर जो आ रही है उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, अर्थमेटिक एक्सेप्शन और कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए के नाम से बना लिया, ये बना लिया अर्थमेटिक एक्सेप्शन। एरर ये इसकी वजह से जो ये ट्राई नहीं लगाएंगे तो ये एरर रिपोर्ट होगी, उस एरर को पढ़ लेंगे और उसको ट्राई, यहाँ पे ट्राई लगा देंगे जहाँ पे वो एरर आ रही है और कैश में वो एरर नाम के उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। अब यहाँ कोई मीनिंगफुल मैसेज आप डाल सकते हैं अगर चाहें या छोड़ सकते हैं। यहाँ पे डाल दीजिए system.out.println integer cannot divide by 0, integer can't divide by 0। ये मैसेज आप अपना मीनिंगफुल मैसेज ये डाल देंगे। तो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक जो अर्थमेटिक एक्सेप्शन नाम का एरर जो रिपोर्ट करेगा उसको कैच ब्लॉक क्या करेगा, हैंडल कर देगा और ये मैसेज देगा आपका कि इंटीजर कैन नॉट डिवाइड बाय 0 और ये इसके बाद ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। यानी ट्राई कैच लगा देने पे जो एरर आ रही थी रन टाइम एरर वो हैंडल हो जाएगी कैच के द्वारा और रिमेनिंग प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये आपकी कहलाती है एरर हैंडलिंग बाय ट्राई कैच ब्लॉक। अब हम देखते हैं थ्रोज कीवर्ड। अगला है
कीवर्ड है। थ्रोज कीवर्ड के द्वारा एरर हैंडलिंग की जा सकती है। थ्रोज कीवर्ड इज यूज्ड टू हैंडल एन एरर। दिस इन्फॉर्म्स दैट एन एरर हैज इनकाउंटर्ड। ये इन्फॉर्म करता है कि एक एरर इनकाउंटर्ड हुई है। कब होती है? ड्यूरिंग द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। जब इनपुट स्ट्रीम रीडर बफर्ड रीडर का इस्तेमाल करते हैं उस दौरान एरर हैंडलिंग करने के लिए थ्रोज आईओ एक्सेप्शन लिखा जाता है। थ्रोज आईओ एक्सेप्शन मतलब इनपुट आउटपुट के दौरान जो रन टाइम एरर है उसको हैंडल करने के लिए थ्रोज कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इंडिकेट दैट इनपुट आउटपुट एरर्स आकर, मतलब इनपुट आउटपुट लेते समय किसके द्वारा? इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर क्लास के द्वारा जब आप इनपुट या आउटपुट का ऑपरेशन करते हैं तो ये स्टेटमेंट क्या करता है? ऑटोमेटिकली रिपोर्ट करता है और एरर हैंडलिंग हो जाती है। एरर थ्रो होती है तो वो ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाती है। इसीलिए पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट के बाद लिखते हैं थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। थ्रोज आईओ एक्सेप्शन लिख देने से क्या होता है कि जो रन टाइम एरर उस समय इनकाउंटर होगी वो ऑटोमेटिकली इस स्टेटमेंट से थ्रोज आईओ एक्सेप्शन के द्वारा हैंडल कर ली जाएगी। तभी हम लोग पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट के बाद थ्रोज आईओ एक्सेप्शन लिखते हैं। तो ये दो कीवर्ड आपका ट्राई कैच और थ्रोज, ये एरर हैंडलिंग या एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब बाकी का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।